हेलो दोस्तों, मैं गुरदयाल कुमार स्टडी 217 में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत की प्रतिरक्षा राज्यों के स्थापना दिवस, प्रमुख शोध संस्थान एवं वाद्य यंत्र उनके वादक। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, 3-4 टॉपिक एक ही में कर दिए हैं। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, भारत की प्रतिरक्षा से। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। रक्षा मंत्री भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया थल सेना, दूसरा हो गया नौसेना और तीसरा हो गया वायुसेना। तो चलिए पहला पढ़ते हैं थल सेना के बारे में। थल सेना, जिसको आर्मी बोलते हैं, थल सेना, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। थल सेना का प्रधान होता है यानी प्रमुख होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें कुल 7 कमांड है या 7 कमांडों में इसे बांटा गया है। पहला हो गया, ये हो गया कमांड, दूसरी तरफ हो गया इसका मुख्यालय। तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय हो गया चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड का मुख्यालय हो गया उधमपुर, मध्य कमांड का मुख्यालय हो गया लखनऊ, पूर्वी कमांड का मुख्यालय हो गया कोलकाता, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय हो गया पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय हो गया जयपुर और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय हो गया शिमला। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होती है। इसके बाद आ जाए दोस्तों जल सेना, जिसको नेवी बोलते हैं। इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। जल सेना का प्रधान या प्रमुख होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। पहला हो गया पूर्वी कमांड, ये हो गया नेवी का। पूर्वी कमांड हो गया नेवी का विशाखापत्तनम में, पश्चिमी कमांड हो गया मुंबई में और दक्षिणी कमांड हो गया कोच्चि में। इसके बाद आ जाइए वायुसेना, जिसे एयरफोर्स बोलते हैं। इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में है। केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में है। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गांधीनगर में है। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर में है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। और ट्रेनिंग कमांड
वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसके बाद आ जाइए एक कमीशन ऑफिसरों के पद की श्रेणियाँ। स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ये जनरल और एयर चीफ मार्शल और एडमिरल, ये तीनों समान होते हैं, तीनों सबसे ऊपर होते हैं। स्थल सेना में सबसे ऊपर जनरल होता है, वायुसेना में सबसे ऊपर एयर चीफ मार्शल होता है और जल सेना में सबसे ऊपर एडमिरल होता है। इसी तरह से सभी के समांतर ये पद दिया गया है। इसके बाद आ जाइए प्रशिक्षण संस्थान। तो ये थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको एनडीए बोलते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कहाँ है, खड़गवासला में है, जो कि VVI है। इसके बाद है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में है, ये भी VVI है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, ये भी VVI है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, ये भी VVI कर लीजिएगा। इसके बाद हो गया आर्म्ड सेंटर अहमदनगर है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आर्टिलरी स्कूल देवलाली है। इसके बाद इन्फेंट्री स्कूल जो मऊ में है। वायुसेना का आ जाइए वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है, कोयम्बटूर में। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली जो बेंगलुरु में पड़ता है, VVI है। एयरफोर्स एकेडमी, ये भी VVI कर लीजिएगा, हैदराबाद में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल जो बीदर में है। इसके बाद आ जाइए नौसेना का। नौसेना में इंडियन नेवल एकेडमी जो कि कोच्चि में है, यही एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाइए ये संगठन, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। सबसे पहला हो गया असम राइफल्स। असम राइफल्स का स्थापना हुआ था 1835 में। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। असम राइफल्स जो भारत का सबसे पुराना आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है। इसके बाद हो गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, जिसकी स्थापना 1939 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर हो गया होम गार्ड्स। होम गार्ड का स्थापना हुआ था 1946 में, जो कि इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। होम गार्ड्स हर एक अलग राज्य के लिए अलग अलग अपना होता है। फिर हो गया NCC, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की स्थापना हुआ था 1948 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद है प्रादेशिक सेना, इसको TA बोलते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1949 में, ये भी विभिन्न राज्यों में है। इसके बाद हो गया भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP। ITBP की स्थापना हुआ था 1962 में, जो कि इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, इसकी स्थापना हुआ था 1965 में। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, जिसका स्थापना हुआ था 1969 में। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसके बाद आ जाइए तटरक्षा बल यानी कास्ट गार्ड्स, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। त्वरित कार्य बल यानी RAF, इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। फिर हो गया राज्य पुलिस, जो कि विभिन्न राज्यों में पाई जाती है।
दोस्तों इसका स्थापना दिवस भी पूछा जाता है और मुख्यालय जो कि अधिकतर का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, एक दो छोड़ करके। अब आ जाइए प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। स्थापना दिवस तो नागालैंड का स्थापना दिवस 1 जनवरी को होता है। 21 जनवरी को स्थापना दिवस होता है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को होता है। जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस होता है 6 फरवरी को और 20 फरवरी को होता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। 11 मार्च को होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस। 22 मार्च का होता है बिहार दिवस। बिहार जो कि 1912 में पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसके बाद आ जाइए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है या उसका स्थापना हुआ था। इसके बाद आ जाइए उड़ीसा दिवस। उड़ीसा को पहले उत्कल भी बोला जाता है, जो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु 14 अप्रैल, तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1960 को ये दोनों का स्थापना हुआ था। इसके बाद हो गया 16 मई सिक्किम दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तेलंगाना का स्थापना दिवस है 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था। 1 नवंबर को बहुत से राज्यों का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर को है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। और 19 दिसंबर को गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। इसके बाद आ जाइए भारत के प्रमुख शोध संस्थान, एक VVI है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। इसके बाद है रमन अनुसंधान संस्थान जो बेंगलुरु में है। इसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय
कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है, जो गुजरात में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। इसके बाद आ जाइए केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड़ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जलगोड़ा में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान खनन धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्य संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में है। इसके बाद आ जाए दोस्तों जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जो चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसके बाद आ जाए केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है गुलमर्ग में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कोलकाता में है। इसके बाद आ जाइए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ? गुड़गांव में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहाली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र है खड़गवासला में। इसके बाद आ जाइए दोस्तों लास्ट टॉपिक है ये भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक। वादक तो बहुत है लेकिन जो भी है उसी को बताएंगे। जैसे हो गया पहला हो गया सितार। सितार के हो गए वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये तीनों भी आए हैं। इसके बाद हो गया अगला तबला। तबला में जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज और किशन महाराज, ये भी आई है। बांसुरी वादक में हो गया पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, दो भी आई है। इसके बाद आ जाइए सरोद में। सरोद में हो गया अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। इसके बाद आ जाइए शहनाई में। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां। इसके बाद आ जाइए वायलिन।
वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजन और एल सुब्रमण्यम। इसके बाद बीना में आ जाइए। बीना में हो गया एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर। इसके बाद आ जाइए संतूर में हो गया शिव कुमार शर्मा, जो कि VVI है। इसके बाद आ जाइए पखावज, रुद्र, वीणा, मृदंग, ये सब नहीं पूछता है। फिर हो गया सारंगी में हो गया उस्ताद बिंदु खां। मृदंग होता है 2 मुंह वाला ढोल। इसी के साथ दोस्तों आज का ये टॉपिक अब समाप्त होता है। इसमें एक चीज़ छूट गए यहाँ, भारत की प्रतिरक्षा में कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का एक अपना अपना हेड होता है, प्रधान होता है, लेकिन एक तीनों का मिला करके एक नया पद बनाया गया है जो है CDS, जो कि हाल ही में ये पद बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जिसके पहले प्रमुख बने हैं जनरल बिपिन रावत, जो 1 जनवरी 2020 से अपना पद ग्रहण संभाले हैं। 1 जनवरी 2020 से। इसी के साथ दोस्तों आज का एक टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।